जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इट मीन्स जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सबसे पहले हम जय बोल रहे हैं, इट्स मीन वर्ड सैल्यूटेशन, हम नमस्कार कर रहे हैं। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान नॉलेज, कि आप नॉलेज के गुण वर्च्यूज, आपके अंदर गुण है, आप उनके सागर हैं। यू आर ओशियन। हनुमान जी, यू आर ओशियन, आप सागर हैं ज्ञान के और गुण के। आपके पास इतना ज्ञान है, ना केवल आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, और आप ओशियन हैं क्वालिटीज़ के। चाहे आपके अंदर सहनशीलता हो, चाहे आपके अंदर स्ट्रेंथ हो, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे डिवोशन हो, सरेंडर वाली फीलिंग हो, आप क्या हैं? आप सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस, हे वानरों के देवता, हे वानरों के लीडर, आप क्या हैं? आप तीनों लोक को उजागर करने की क्षमता रखते हैं। तीनों लोक से मतलब है पाताल लोक, जिसको हम नरक भी बोलते हैं, स्वर्ग लोक जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है, मृत्यु लोक यानी धरती। आपके अंदर इतना बल है, इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतना गुण है, इतना ज्ञान है कि आप इन तीनों लोगों को प्रकाशमय करने की क्षमता रखते हैं। अब हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि हनुमान जी के पास ज्ञान है, तो ज्ञान ऐसे ही तो नहीं आया होगा, उन्होंने कंटिन्यूअसली सीखा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने ध्यान किया होगा। तो हमको यहाँ से सीखने को मिलता है कि वी शुड बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। हमको अपनी पूरी उम्र चीज़ें सीखते रहना चाहिए, चाहे वो एकेडमिकली हो, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हों, एथिकल चीज़ें हों, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंट होना हो। हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे शास्त्र हैं, या ऐसे लोग जहाँ से हम कुछ सीख कर अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो आज के इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, जहाँ पर इतनी सारी शेलो इन्फॉर्मेशन है कि 10 मिनट की शॉट आ गई, सेकंड की शॉट आ गई, 15 सेकंड की शॉट है, सो मच ऑफ शेलो इन्फॉर्मेशन। तो इस छितराई हुई ज्ञान की दुनिया में एक गहरा ज्ञान जो मन को असीम शांति दे, यहाँ पर उसकी बात करी गई है। गुण के सागर हैं, गुण क्वालिटीज़, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान को सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, हमारे पास करेज साहस होना चाहिए, हमारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे पास सरेंडर करने की क्षमता होनी चाहिए। जब कोई ये बोलता है ना कि मैंने इस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो वो इंसान कमज़ोर नहीं है। उसको ये बात यहाँ से समझ में आ गई है कि मैंने जितने एफर्ट्स करने थे, मैंने जितने प्रयास करने थे, मैंने वो किए हैं, और ता दिल से किए हैं, संपूर्ण अपने मन अपनी आत्मा से किए हैं, और अब मैं श्री राधा रानी श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जैसे हनुमान जी अपने ज्ञान, अपने आत्मबल, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी रिजिलियंस के बल पर तीनों लोगों को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं। हमारे लोग क्या हैं? हमारे भी तो लोग हैं ना, हमारी फैमिली है, हमारा काम है, हमारा समाज है, हमारा देश है। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ना। तो हमारे अंदर इतना बल हो, हमारे अंदर इतने गुण हो, इतनी शांति हो, इतना प्रेम हो, इतना साहस हो कि हम अपने परिवार को प्रकाशित करने की क्षमता रखें, हम अपने काम को प्रकाशित करने की क्षमता रखें, हम अपने समाज में इस प्रकार से योगदान दें कि समाज को, अपने देश को प्रकाशित करने की क्षमता रखें। जब हम हनुमान जी की तरह आत्मिक क्षमता लेकर आते हैं, इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस लेकर आते हैं, तो जब लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, इमोशनल चैलेंज हो, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वट एवर इट इज़, तो जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो उस आत्मबल की वजह से, उस ज्ञान गुण सागर की वजह से हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं। हनुमान जी भी खुद को भूल गए थे, उनको नहीं पता था उनका ट्रू सेल्फ क्या है। हमको क्या याद आता है, इस बात से क्या याद आता है जब श्री राम जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान आप उड़ सकते हैं, आपके पास ये क्षमता है कि आप आसमान में, खुले आसमान में उन्मुक्त भाव से उड़ सकते हैं। वहाँ पे हनुमान जी को उनका ट्रू सेल्फ याद दिलाया गया था कि आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़ हैं। वैसे ही हम सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि हम शांति से रह सकते हैं, हम प्रेम से रह सकते हैं,
हम सशक्त होकर रह सकते हैं। हम ना केवल खुद को प्रकाशित करें अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपनी शांति से, बल्कि हम अपने परिवार के लोगों को, हम अपने समाज को प्रकाश देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम खुश रह सकते हैं। हम या तो पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, या फ्यूचर की चिंता में अटके हुए हैं, और हम अपने प्रेजेंट को बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स इन टू अवर प्रेजेंट। ये हमारा इमोशनल पैटर्न बन गया है। जैसे कि अभी आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। आपका खाना खाने का तरीका होगा, सोने का तरीका होगा, आपकी पसंद करने का चीज़ों को एक तरीका होगा। वैसे ही इमोशनल एक भावनात्मक पैटर्न होता है कि आपका महसूस करने का तरीका ये बन गया है कि जब भी अगर कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, तो आप अशांत हो जाएंगे, आप एंग्शियस हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको लगातार श्री हनुमान जी को याद करना है, उनके गुणों को याद करना है, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी डेप्थफुल नॉलेज को याद करना है। हनुमान जी ने भी तो ये ज्ञान शास्त्रों से लिया होगा, हनुमान जी ने ये ज्ञान अपने गुरुओं से लिया होगा। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि हमको ना ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, हमको आभार प्रकट करना चाहिए अपने ऋषियों के लिए जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, स्क्रिप्चर्स लिख के गए, जो आज तक हमको प्रकाश देते हैं, आज तक हमको गाइडेंस देते हैं। हमको हमारी प्रकृति के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। आज हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अभी आप ले रहे हैं, मैं ले रहे हैं, ये हमको फ्री में मिल रही है। लेकिन यही अगर आप आईसीयू में हैं तो एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको हज़ारों में मिलेगा। अभी जो आप एक प्रकाश देख रहे हैं ना, रोशनी देख रहे हैं बाहर, सुबह शाम जब सूरज महाराज निकलते हैं, तो हम सूर्य महाराज को ऐसे अर्घ देकर उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं ना, लेकिन सूरज की रोशनी का तो कोई बिल नहीं देते हैं। वही पानी अगर आपको पीना हो तो हमको फ्री में ही मिल रहा है। वी आर नॉट गिविंग चार्जेस, नहीं दे रहे हैं हम उतने चार्जेस। गांव में आओगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। शहरों में चलो जनसंख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो एक तरीके की कंपटीशन है, कंस्ट्रेंट है, वहाँ पे एक प्राइस टैग लग गया है। गाँव में अभी भी नहीं है। तो अगर वही पानी आप एक मिनरल बोतल खरीद लें तो वहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। हम अपनी प्रकृति की तरफ ही ग्रैटिट्यूड पे करते हैं जब अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे वो और भी जो भी जीव जंतु हमारे आसपास हमको आमतौर पर देखने को मिलते हैं, हम क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि जितना हक हमारा इस प्रकृति के ऊपर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर है, इस प्लैनेट के ऊपर है, इतना ही उनका भी बनता है। तो ये हमको जिम्मेदारी दी गई कि आप अपनी क्षमता से जो इनकी मदद कर पाएँ आप करें उनकी, क्योंकि इससे आत्मिक शांति और आत्मिक बल आपको ही मिलेगा। अगर आप है ना आज बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ एक 20 रुपये लीजिए और उस 20 रुपये का दाना या बिस्किट या कोई भी खाने का पदार्थ जाकर इन जीव जंतुओं को दीजिए। वो उस खाने को खाकर जो खुशी प्रकट करेंगे और आपकी तरफ जो प्रेम भाव से देखेंगे, आपको खुद में ताकतवर महसूस होगा कि मुझे नहीं पता मैं किसी की लाइफ में कितना प्रकाश ला सकता हूँ, लेकिन आज इस क्षण पर मैं इन लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आया हूँ, क्योंकि ये खुश हैं। और वो खुशी आपको महसूस होगी जब वो आपको देखकर ही आपके पास आएंगे, चाहे वो कोई गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आपके आसपास का कोई भी जीव जंतु हो, वो आएगा आपको देखकर, क्योंकि वो उस उम्मीद के साथ आएगा कि आप में वो क्षमता है कि आप उनकी भूख, उनकी प्यास, उनका दर्द मिटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको भी, जैसे श्री हनुमान जी क्या करते हैं, तीनों लोक को उजागर करते हैं। क्यों उजागर कर पा रहे हैं, तीनों लोकों में प्रकाश क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, उन्होंने डेवलप करी है। तो इसलिए हमको भी बोला गया है कि आप श्री हनुमान जी के फैन हैं तो आप भी उस स्ट्रेंथ को डेवलप कीजिए। बी इन अ मेडिटेटिव पोजिशन, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, हार्ट चक्र पे अपना हाथ रखें और बोले, मैं अपने आत्मबल से जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आत्मबल से जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं श्री हनुमान जी की तरह तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता रखता हूँ
और मेरे तीनों लोक हैं मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा समाज। मैं श्री हनुमान जी की तरह अपने तीनों लोकों को प्रकाशमय करने की क्षमता रखता हूँ और मेरे तीनों लोक हैं मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा समाज। हम तीनों के प्रति प्रेम रखेंगे, साहस रखेंगे और अपार स्नेह रखेंगे। जैसे श्री हनुमान जी ने अपने जीवन को किसके लिए सरेंडर किया? श्री राम जी के लिए। क्योंकि जब आपके जीवन को एक पर्पस मिल जाता है तो साहस अपने आप आ जाता है। तो जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम के लिए सरेंडर किया, उनकी सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य माना, इसी तरह अपने जीवन के उद्देश्य को प्रकाशमय करें। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें हनुमान जी की बल को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी हैप्पीनेस को, उनकी क्वालिटीज़ को, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो। हनुमान जी कितने फुल ऑफ स्ट्रेंथ थे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को बोस्ट नहीं किया। वो हमेशा दूसरे लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करना चाहते थे, चाहे उनके आसपास के जीव जंतु हो, चाहे कोई कमज़ोर इंसान हो, कोई बलशाली इंसान हो, वो हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ पेश आए। क्योंकि गुणों से मन में शांति मिलती है। आप किसी के सामने बड़ाई करके आ गए, आपने अपने आप को अपना इतना बड़ा रूप दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता में आप जानते हैं ना कि आप कितने पानी में हैं। तो वास्तविकता में आपको पता है कि आप कैसे हैं और आप वैसा ही फील करेंगे जैसे आप हैं, चाहे दुनिया के सामने आपकी कैसे भी इमेज क्यों ना हो। आप दुनिया की नज़र में अपनी कितनी भी खुश इमेज बना लीजिए, लेकिन आपको वास्तविकता में पता है कि आप क्या हैं, और जो है आप हैं, आप वही महसूस करेंगे। राधे राधे। जय श्री हनुमान। मे गॉड ब्लेस यू।